हार का एक इम्पैक्ट होता है, प्रोफेशनल इम्पैक्ट होता है, एज ए पॉलिटिशियन जन स्वराज के संस्थापक हैं आप, और एक पर्सनल इम्पैक्ट होता है। प्रशांत किशोर पर इस हार का पर्सनल इम्पैक्ट क्या हुआ है जब से आपने वो बहुत देखे हैं? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप जब कोई ईमानदारी से कोई कोशिश करते हैं, मान लीजिए आप किसी परीक्षा के लिए आपने 3 साल पढ़ाई की और आप फेल हो गए, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। हम लोग सब इंसान हैं, तो ये नहीं कह सकता हूं मैं कि मुझे कोई इसका असर नहीं पड़ा, बिल्कुल असर पड़ा है। अगर कोई विद्यार्थी न पढ़े और फेल हो जाए तो उसके लिए ये संभावना कम से कम रहती है कि भाई मैं पढ़ा नहीं था, अगली बार पढ़ूंगा। जैसे मैंने पिछले 10-12 सालों में मुझे एक बड़ा झटका इलेक्टोरली लगा था यूपी में, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये संभावना रही है कि मैंने यूपी में हर वो चीज़ मैंने नहीं किया जो मैं कर सकता था, इसलिए मैं हार गया। तो उस नज़रिए से बिहार की हार बड़ा झटका है, ये बड़ा पेन है, क्योंकि मैंने बिहार में अपना सब कुछ झोंका है, इसके बावजूद सफलता नहीं मिली, तो बहुत बड़ा दर्द है। लेकिन अब ये मुझ पर है कि उस दर्द को लेकर मैं कराता रोता रहूं या उससे सीख कर आगे बढ़ूं। क्योंकि आप इतना खुल के बात कर रहे हैं और फ्रैंकली एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो लाजमी आपसे पूछना कि जब नतीजे आ रहे थे और जब उसी दिन शाम को क्या ये ख्याल तो आया होगा कि अब हो गया यार, छोड़ो, नहीं आया। ये यार हमारा मतलब हम लोगों को जिताने के लिए ज्यादा बेहतर। एक मिनट के लिए भी नहीं आया। मैं आपको बताऊं, मैंने नतीजे कोई 15-20 मिनट ही देखे, मैंने पूरा नतीजा देखा ही नहीं। जो मैंने पहले कहा था अर्श पे या फर्श पे, मुझे 15 मिनट पे लग गया कि ये फर्श पे है, इसलिए मैंने नतीजे देखे नहीं, मैं चुपचाप बैठा हुआ था। जरूर बहुत दुख हुआ, और ये एक तरह से भाव शून्य रहा कम से कम 2-3 दिन तक, और कोशिश किया है कि मैं ब्लैंक ही रहूं। किसी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए भी जो क्षमता चाहिए, जो इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, वो शायद नहीं थी। इसलिए मैंने अपने आप को भाव शून्य रखने की कोशिश की है। अब जब थोड़ी सेम्बलेंस वापस आई है, तो एक दिन का जाकर मौन उपवास किया और फिर आगे के रास्ते के बारे में सोचना शुरू किया है। टफ चेस का गेम था जिसमें दोनों के पास बजर था, टाइम मिल रहा था चाल चलने का, आप थे और तमाम पॉलिटिकल ओपोनेंट से आपके। लास्ट लाफ वाली जो बात होती है उसको कैसे डाइजेस्ट करेंगे? आप तो हमेशा विनिंग साइड पर रहे हैं आमतौर पर। नहीं, हमेशा नहीं, एक बार यूपी में हारे थे। डाइजेस्ट ऐसे करेंगे कि जब मैं भी जीता था तो जो हारा था उसको इतना ही दर्द हुआ होगा, तो आज मेरी बारी है, आज मेरे हारने की बारी है, तो वो दर्द, वो मजाक मुझे सहना पड़ेगा। अगर आज लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस दिन बंगाल में मेरी बात सही हुई थी तो दूसरों का मजाक बना था। तो ये तो जीवन है। कभी जब आप जीतते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, तारीफ़ करते हैं, लोग आप में अच्छाई देखते हैं, लोग आपको सर्वशक्तिमान बताते हैं, सबसे समझदार दिखाते हैं। जब आप हारते हैं तो आपको बेवकूफ़ बताया जाता है, आपको गलत बताया जाता है। ये जीवन का हिस्सा है, आता जाता रहता है, और यही कैरेक्टर बिल्डिंग भी है।